सपना की भी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ बर्तनों की आवाज तो आती ही है। ऐसा ही कुछ सपना के साथ भी था। ससुराल में उसकी सास ताने नहीं देती, लेकिन ससुर की जबान बड़ी तीखी थी, जिस कारण उसके घर में आए दिन कलेश ही होता रहता। ऐसी एक रात सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी सपना का ससुर मोहन सपना से कहता है, हे भगवान, अरे कैसी बहू दी है तूने। इसे तो ढंग से खाना बनाना नहीं आता। अरे सपना बहू, अरे ये क्या बना दिया तुमने। अरे तुमने करी बनाई है क्या ये। अरे कितनी तीखी है, मेरा मुंह जल गया। क्यों पापा जी, ऐसा क्या हो गया? आप मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? और आप खिसिया क्यों रहे हो, जैसे मानो आपने खाना नहीं बल्कि लाल मिर्च खाई हो। अरे बहू, तेरा बस चले तो मिर्ची का डब्बा लाकर मेरे मुंह में डाल देगी। अरे ये करी होती है क्या? अरे करी तीखी नहीं, खट्टी होनी चाहिए। पापा, ये कड़ी आपकी जुबान के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपकी जुबान तीखी है ना, ठीक उसी तरह कड़ी भी मैंने ही बनाई है, एकदम तीखी। आखिर आपको भी तो पता चले ना कि आपकी जुबान कितनी तीखी है। और आप बोलना शुरू करते हो तो किस लेवल तक बोलते हो। लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं। तू कैसे बोल रही है मेरी जुबान तीखी है? मुझे नहीं खानी ये करी। विक्रम, बाहर से सब्जी मंगवा, मैं वो खाऊंगा। अगर नहीं मंगवानी तो बता दे, मैं भूखा सो जाऊंगा। पर पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी हम सब खाने पे बैठे हैं और खाने से ऐसे उठना सही बात नहीं होती। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना मंगवाने की पापा जी। ये कड़ी इतनी भी तीखी नहीं है जितना आप ओवर ड्रामा कर रहे हो। हाँ, तुम्हें तो मिर्च खाने की आदत है ना, इसलिए खाओ ना तुम। दोनों बहू ससुर के बीच में बहस ही चल रही थी। इन सबको देखकर कुंती को काफी गुस्सा आता है। कुंती उन दोनों को फटकार लगाते हुए कहती है, बस करो दोनों, कितना लड़ते रहोगे। अरे तुम दोनों को देखकर ये नहीं लगता कि ससुर और बहू हो। दोनों को देखकर ये लगता है कि दोनों सौतन हो। जब देखो कलेश करते रहते हो घर में। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आप पापा जी को संभाल लीजिए। देख लीजिए, खाने में हर समय नुक्स ही निकालते रहते हैं। अरे हर बार बाहर का खाना अच्छा थोड़ी ना होता है। 30 दिन में अगर गलती से एक बार खाना बेकार बन जाए तो कौन सी आफत आ गई। चलो माना तो सही कि खाना अच्छा नहीं बना है, वरना कोई तो अपनी गलती मानता ही नहीं है। अरे आप कब चुप होगे? जब देखो लुगाइयों की तरह खिटपिट करते रहते हो। अरे इस घर में तो मुझे 2 पल की भी शांति नहीं मिलती है। अरे लोगों के घर में ना सास बहू में नोकझोंक होती है, पर मेरे घर में तो ससुर और बहू में ही हो रही है। इस घर में तो शांति दूर की बात है, एक समय का खाना भी चैन से नहीं मिलता। कुंती का गुस्सा देखकर मोहन और सपना दोनों ही चुप हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाते हैं। जहाँ सपना अपने पति विक्रम से कहती है, देखिए जी, मैं तो रोज रोज परेशान हो चुकी हूँ। मैं इस कलेशी घर में और नहीं रह सकती हूँ। बस बहुत हो गया मेरा अब तो। अगर पापा जी यूं ही मेरे साथ कलेश करते रहेंगे ना, तो मैं भी एक दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी क्या कदर थी इस घर में। देखो सपना, ना तो पापा तुमसे नफरत करते हैं और ना ही वो तुमसे जलते हैं। इसलिए ना तुम उनकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। तुम तो जानती हो कि उनकी जुबान कड़वी है और तुम उनकी बातों को अगर ऐसे ही दिल पर लगाओगी तो घर में तो ऐसे शांति नहीं बनेगी ना। इसलिए तुम उनकी बातों को इग्नोर करा करो। विक्रम जी, मैं और कितना इग्नोर करूं? मुझसे नहीं होती उनकी बातें इग्नोर। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। नहीं सपना, ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। चलो इन सब को जहन से निकाल दो और सो जाओ, क्योंकि रात ज्यादा हो गई है और इतनी रात को जागना सही नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी, समझी? इतना बोलकर विक्रम सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सपना को पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सपना और आए दिन ससुर में बहस होती ही रहती। और ऐसे एक दिन सपना की ननंद काजल शॉर्ट ड्रेस पहनकर ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी भाभी सपना उसको रोकते हुए कहती है, ननद जी, आप इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? भाभी, अब मैं ऑफिस के टाइम निकल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं ऑफिस ही जाऊंगी। आप भी कैसी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या? ननद जी, आप ऑफिस जा रही हो ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह के कपड़े, अरे भला ऑफिस में ऐसे कैसे कपड़े पहनते हैं? भाभी, इसमें खराबी ही क्या है? ये मेरी ऑफिस की ड्रेस है। माफ करना ननद जी, लेकिन आज से पहले मैंने आपको कभी भी ऐसी ड्रेस में देखा तो नहीं है। तो फिर? अरे भाभी, ये ना मेरी ऑफिस की न्यू ड्रेस है।
और आप इतना ओवर क्यों हो रही हैं? अगर मुझे कहीं जाना होता ना तो मैं झूठ बोल के क्यों ही जाऊंगी, घर में बता के जाऊंगी। इस तरह नेहा और सपना में बहस छिड़ जाती है। उनकी बहस सुनकर कुंती, मोहन और विक्रम तीनों ही कमरे से बाहर आते हैं। अरे क्या बात हो गई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम दोनों? माँ जी देखिए ना, किस तरह की नेहा कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। अरे मैं इसको समझा रही हूँ कि बाहर ऐसे कपड़े पहनकर ना जाए, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुन रही है। अरे तो क्या खराबी है इस कपड़ों में? अरे अच्छी तो लग रही है, और ऑफिस की ड्रेस है और पहन के जा रही है, तो तू ड्रामा क्यों कर रही है? पापा जी आप तो ना चुप ही रहिए। अरे आपकी वजह से ही नेहा ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जानते हुए भी आप ननद जी को कुछ ना कहकर उल्टा मुझे सुना रहे हो। यार माँ, मैं भाभी का क्या करूं? अरे माँ, मैं परेशान हो गई हूँ भाभी से। अरे भाभी, आप कौन सी दुनिया से आए हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? उफ, देखो भाभी, अभी ना मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? जब शाम को आऊंगी ना तो आप जितना मन चाहे उतना लड़ लेना, ओके? अब मुझे जाने दो प्लीज। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं होती। मेरा क्या है, कल को कोई अनहोनी हो गई ना तो बाहर के लोग ये मजाक बनाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बहू देख, तू ना नेहा के बारे में सोचना छोड़ दे। उसके माँ बाप जिंदा है, वो सोचेंगे। और वैसे भी वो कुछ भी पहने, कुछ भी करे, उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, तू इंटरफेयर मत किया कर। वो समझदार है, दुनियादारी तुझसे ज्यादा जानती है, बाहर काम करती है, तेरी तरह घर पे नहीं पड़ी रहती। कुछ मत बोला कर उससे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। सपना की बात सुनकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है, तो वही सपना भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सपना के पास विक्रम और मोहन के पास कुंती आते हैं। देखिए जी, आखिर आप सीधे मुंह से बात क्यों नहीं करते? आखिर बहू है वो हमारी। अरे मैं जानता हूँ वो हमारी बहू है, अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन कुंती तुम भी तो समझो। अरे मेरी बेटी को कह रही थी वो इतना कुछ, मैं कैसे देख लेता? अब क्या कर सकते हैं, आखिर वो हमारे घर का एक हिस्सा है और उसे नेहा की इतनी परवाह है, जब तो वो फिक्र करती है। अरे वो नेहा के बारे में इतना सोचती है, जब तो वो इतना बोलती है, नहीं तो उसको क्या मतलब है इतना बोलने का। जहाँ एक तरफ कुंती मोहन को समझा रही थी, वहीं विक्रम भी सपना को समझाता है। सपना, वो हमारे पिताजी हैं, तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी पापा के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, और तुमने उनसे बहस कर ली। हाँ हाँ, आपको भी तो बस मेरी ही गलती दिखेगी ना, और अपने पिताजी को सही देखेंगे आप तो। ना जाने मुझे ही क्यों गलत समझते हैं हर कोई। तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रहा। सपना, क्या हो गया? अरे यार, नेहा मेरी भी तो कुछ लगती है ना, और उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उसको कपड़े चेंज करने के लिए कहा था। कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने उसके अच्छे के लिए ही कहा है, लेकिन सपना तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि वो ऑफिस जा रही है और वो ऑफिस की ड्रेस है। अगर वो कहीं और जाती तो समझ आता, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जा रही है। समय समय पर ऑफिस में बदलाव आते रहते हैं, ऑफिस में बदलाव होने के चलते हमारे ऑफिस की ड्रेस चेंज होते रहती है। और सपना तुम खुद सोचो, वो भी बाहर जाती है, अब बड़ी हो चुकी है, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। अच्छे बुरे की उसे भी समझ है, उसकी भी पर्सनल लाइफ है और हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जैसे कि तुम अपने आप को ही देख लो, पापा भी तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं, मगर तुम उनसे बहस कर लेती हो। और जब कभी पापा तुम्हें ये कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, तो तुम उसे अपने ईगो पर ले जाती हो। आप सही कह रहे हो विक्रम जी, लगता है मैंने ही कुछ पापा जी से ज्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिर वो बड़े हैं मुझसे। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। सपना, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप फिक्र मत कीजिए विक्रम जी, मैं पापा जी से माफी मांग लूंगी। वो अपने ससुर से बात करने के लिए राजी हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपने ससुर के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, पापा जी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, उसे मेरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला है, उसकी तो कोई माफी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। बेटा देख, तेरी गलती है तो मेरी भी गलती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अब मेरी जुबान तीखी है, क्योंकि अब तू काम ही ऐसे कर रही थी। अब देख, मैं तुझे समझाता था, लेकिन तुझे लगता था मैं तुझसे जलता हूँ।
अरे भला मैं तुझसे क्यों जलूंगा? एक बाप अपनी बेटी से क्यों जलेगा? तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। देख बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा अपनी जुबान पे काबू रख और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर। और बात रही मेरी, मैं भी कोशिश करूंगा कि दोनों बाप बेटी की तरह हंसी खुशी रहे। और इस तरह सपना और मोहन आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और अब मोहन भी ठीक बोलने लगता है और सोच समझकर सपना से बात करता है और इस कारण अब घर में कलेश भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।